संस्कृत भागीरथी का यह दूसरा अंक है। अब इसमें भी 4 श्लोक दिए हुए हैं। इस चारों श्लोक को ध्यान से सुनिए, पढ़िए और अपने जीवन में सफलता लाइए। तो पहला है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश, संस्कृत में जब 18 लिखा जाएगा तो 8 को पहले अष्टादश, ये संस्कृत में इस तरह से अंक लिखा जाता है। जैसे 19 लिखना है तो एकोविंशतः मतलब 1 20 से कम, तो अष्टादश का मतलब हुआ 18। पुराणों की संख्या 18 है और पुराण को लिखने वाले जो हैं वह व्यास मुनि हैं। तो व्यास जी की भी बारे में चर्चा हो गई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, तो 18 पुराण में लाखों श्लोक है। तो उसका निचोड़ बताया गया है कि व्यास मुनि ने 2 बात ही कही है, 2 मुख्य बातें। क्या कही हैं? उन्होंने कहा है परोपकाराय पुण्याय। परोपकार, दूसरों का उपकार करना पुण्य है। पुण्य और पाप क्या है? तो आप दूसरे का परोपकार करें, उपकार करें, वह पुण्य है। और दूसरों को जो आप पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, वो पाप है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा व्यास मुनि के द्वारा यह कहा गया कि 18 पुराण में मुख्य 2 बातें हैं। दूसरों को कष्ट देना पाप है और दूसरों का उपकार करना पुण्य है। अब हम लोग नंबर 2 की ओर चलें। नंबर 2 कहता है, प्रथमे अर्जिता विद्या, द्वितीयो न अर्जिता धनम, तृतीयेन अर्जिता कीर्ति, चतुर्थे किं करिष्यति। प्रथमेन अर्जिता विद्या, मनुष्य के उम्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला हुआ बचपन, लड़कपन। तो प्रथम जो हमारे जीवन की अवस्था है उसमें हमें विद्या अर्जन करना चाहिए। अगर हमने विद्या का अर्जन पहले उम्र के पहले पड़ाव में विद्या का अर्जन नहीं किया और दूसरे पड़ाव में जीवन हमने धन अर्जन नहीं किया, तो और तृतीय में तीसरा पड़ाव जो हमारा है उसमें कीर्ति यश को हमने अर्जित नहीं किया, कमाया नहीं, नेम एंड फेम, नाम और यश को जब नहीं कमाया, तो चौथा अवस्था आता है। उसमें मनुष्य क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले अवस्था में उसने विद्या अध्ययन नहीं किया, दूसरे अवस्था में उसने धन नहीं कमाया, उम्र के तीसरे पड़ाव में उसने यश नहीं प्राप्त किया, कीर्ति नहीं प्राप्त किया, तो चतुर्थ अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि चतुर्थ अवस्था बूढ़ापन, वृद्धावस्था है, उसमें तो अब ऊपर जाने की तैयारी करनी है। अब तीसरा है अनाहूतम प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्यते विश्वसीति, मूढ़ चेता नराधमः। ये भी नीति श्लोक है। कहता है अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए कहीं चला जाना। तो बिना बुलाए कहीं जाने से क्या होता है? मान नहीं होता है, इज्जत नहीं होता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलना। ये भी कुछ लोगों का आदत होता है कि बिना बुलाए वो कहीं चले जाएंगे और बिना पूछे बोलते रहेंगे। और अविश्वसेते विश्वसीति, और ऐसा है जो अविश्वासी है उस पर विश्वास कर लेना। मान लीजिए कहीं बाघ है, शेर है, तो विश्वास करने योग्य नहीं है, उस पर अगर हम विश्वास कर लेंगे और उसके करीब चले जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो तो खा जाएगा, भक्षण कर लेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जो अविश्वासी है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो बिना बुलाए कहीं चले जाते हैं,
बिना पूछे बहुत बोलते हैं और अविश्वासी पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य नरों में अधम होते हैं। मनुष्य की 3 श्रेणियां होती है, उत्तम, मध्यम, अधम। तो ये अधम से जो हैं वो मूर्ख होते हैं। इन लोगों से अलग ही रहना चाहिए। अब चौथा तो गणेश जी का मंत्र है, वक्र तुंडं महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वक्र तुंड महाकाय, वक्र तुंड, तुंड माने होता है सूंड, वक्र तुंड जिनकी सूंड टेढ़ी है। आप गणेश जी का विग्रह देखेंगे, चित्र देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उनका सूंड मुड़ा हुआ है। महाकाया, काय माने शरीर होता है, महाकाया माने उनका विशाल शरीर है। सूर्य कोटि समप्रभा, और कोटि माने होता है करोड़, करोड़ों सूर्य के समान उनमें चमक है। तो करोड़ों सूर्य के समान उनमें प्रभा है, चमक है। हे देव निर्विघ्नम कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, सर्व कार्येषु सभी कार्यों को, हे देव मेरे सभी कार्यों को आप बिना बाधा के, बिना रुकावट के सभी कामों को आप सिद्ध करें। तो क्या हो गया इसका पूरा? वक्र तुंडं महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं में कुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनका सूर्य क्या है? टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है और विशाल शरीर है। काय माने शरीर, कोटि करोड़ों सूर्य के समान आभा है, उनमें चमक है। वे क्या करें कि हे देव मेरे सभी कार्यों को बिना बाधा के, बिना रुकावट के, निर्विघ्न मेरे सभी कार्यों को संपन्न करें।